महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव, करीब आधे घंटे तक पत्थरबाजी, फिलहाल हालात काबू पर। महाराष्ट्र के भिवंडी में भी गणपति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। मूर्ति खंडित होने के बाद भीड़ का हंगामा, पुलिस ने बरसाई लाठियां। पथराव की खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। पथराव के दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर, मूर्ति खंडित होने पर लोगों ने किया था हंगामा। भिवंडी में हुए पथराव पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा कि जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा पथराव वहीं पर होते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वोट के खातिर भारत की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं और ये इनकी जुबान बंद हो रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पंडाल में मिले पशु के अवशेष, सीसीटीवी फुटेज से खंगाले जा रहे आरोपी, अलर्ट मोड पर है पुलिस। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग जारी, सुबह 11 बजे तक 26.72% हुआ मतदान। वोट देने के लिए लगातार केंद्रों पर पहुंच रहे मतदाता। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जा रहे वोट और कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज, और इनमें से 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने स्थापित किए हैं 3276 मतदान केंद्र, 14,000 मतदान कर्मचारी कर रहे चुनाव की देखरेख। कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे चुनाव, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। किश्तवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार ने किया मतदान, कहा मुझे मिल रहा लोगों का प्यार और आशीर्वाद। बीजेपी के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के नारे को स्वीकार करेगी जनता। इस्तीफे के बाद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। कल सीएम पद से दिया था इस्तीफा। केजरीवाल को लेकर बोले आप सांसद संजय सिंह, कहा जनता बताएगी केजरीवाल की ईमानदारी, अब लोगों के बीच रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी, कि उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा की है। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हुए संजय सिंह और कहा कि केजरीवाल पर कई बार हो चुके हमले। रेवाड़ी से जाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, कई बार आप पे हमला हो चुका है। माँ बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव का आम आदमी पार्टी पर तंज, कहा आम आदमी पार्टी जमानत जब्त पार्टी, हरियाणा में आपका कोई जनाधार नहीं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया को किया निलंबित और निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी ने कार्रवाई की। बिहार यूथ कांग्रेस ने पोस्ट किया वीडियो, कहा बिहार में कानून व्यवस्था बदहाल। भोजपुरी गायक टुनटुन यादव पर हुई फायरिंग का वीडियो पोस्ट कर निशाना साधा। आज गाजियाबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों की परियोजना का लोकार्पण करेंगे और युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटेंगे। आगरा में ताजमहल की इमारत में उगा पौधा, एएसआई कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। ताजमहल के गुंबद में पौधा उगने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय सेना की ड्रोन प्रदर्शनी का दूसरा दिन और हिमड्रोन-ए-थॉन 2 का मकसद अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक वाले ड्रोन्स के जरिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंचना है और सामरिक श्रेष्ठता बढ़ाना। कोलकाता में आरजीकर हत्याकांड को लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर कर रहे विरोध। थ्रेट कल्चर को लेकर डॉक्टरों में गुस्सा। बिहार के मोतिहारी में हथियार के दम पर शोरूम में लूट, दुकानदार से 2 लाख रुपए लूटकर आरोपी फरार। पुलिस घटना कैद जो कैमरे में हुई है उसको लेकर के कर रही जांच। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के समारोह में झांकी मार्ग पर मारपीट, 2 गुट आपस में भिड़े। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ। नोवल्टी मार्केट के पास बताया जा रहा वीडियो। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बेटे के सामने पत्रकार की गोली मारकर की गई हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने करीब सिर पर गोली मारी। पिछले साल ही आपसी रंजिश की वजह से पत्रकार पर हमला हुआ था।
यूपी के सहारनपुर में खेत की बाढ़ में फंसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। घायल तेंदुए का इलाज जारी। बागपत में दिव्यांग पर पिटबुल कुत्ते से करवाया गया हमला। दिव्यांग युवक को गणेश पंडाल में बुलाकर दबंगों ने छोड़ा पिटबुल। हमले में बुरी तरह से घायल हुआ युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चाकू गोदकर युवक की बेरहमी से हत्या। गणेश प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहा था युवक। विसर्जन के दौरान मृतक का आरोपियों से विवाद हुआ था। 3 लोगों पर हत्या का आरोप। यूपी के रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। युवक का अपहरण कर मारपीट हुई। आरोपी युवक ने पीड़ित से जूते चटवाए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने की कार्रवाई। नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले युवक को गिरफ्तार किया। एक ही गांव के रहने वाले थे युवक और युवती। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में विवाद। मौके पर फायरिंग भी की गई। बीच बचाव करने आई जो महिला और पूर्व प्रधान के हाथ में गोली लगी और पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में हादसा। डंपर ने बाइक सवार को उड़ाया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के मैनपुरी में हत्या मामले में सुनवाई। दोषी को कोर्ट से फांसी की सजा और 12 साल पहले दंपति की गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। दिल्ली के करोल बाग में बड़ा हादसा। बापा नगर में गिरी 3 मंजिला इमारत। मलबे में 10 से 12 लोगों के फंसे होने की खबर। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राहत बचाव कार्य में जुटी टीमें। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के ठाणे में हादसा। एक बिल्डिंग में आग लगी। घटनास्थल से 9 लोगों का रेस्क्यू हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में टला बड़ा हादसा। ग्रामीणों ने पानी से बह रहे कार सवारों को बचाया और युवकों के रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार ने एक परिवार को टक्कर मारी। पैदल जा रहा था परिवार। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गुजरात के वलसाड में बेटे की बर्थडे पार्टी में मां को आया हार्ट अटैक। पार्टी के दौरान जमीन पर गिर पड़ी महिला। वीडियो सामने। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। पीड़ितों से मिलकर जानी समस्याएं। आ रही समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। उत्तर प्रदेश की बलिया में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। सड़कों पर आया गंगा नदी का पानी। 59 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही है गंगा नदी। यूपी के शाहजहांपुर में गर्रा नदी का बड़ा जलस्तर। जान पर खेलकर नदी में नहा रहे युवक। प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिल्ली में गणेश विसर्जन के दौरान यमुना में डूबे 2 युवक। एनडीआरएफ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिहार में बारिश और बाढ़ के बाद उफान पर नदियां। उफनती नदी पार कर स्कूल जा रहे टीचर। पहले एक शिक्षक की डूबने से मौत हो चुकी है। रूस के चोपेट्स में सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला। जोरदार धमाकों से गूंजा पूरा इलाका। आसपास के इलाकों के लोगों को निकाला गया। बढ़ते संघर्ष के बीच पुतिन ने रूसी सशस्त्र बलों को बढ़ाने के आदेश पर किया हस्ताक्षर। सैन्य कर्मियों की संख्या 1.5 मिलियन तक बढ़ेगी। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर्स में ब्लास्ट और सीरियल ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत। 2,500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के लड़ाके संवाद के लिए करते थे पेजर्स का इस्तेमाल। पेजर्स को हैक कर धमाका करने का शक। लेबनान के अलावा सीरिया में भी पेजर ब्लास्ट। सीरिया में अब तक 7 लोगों की मौत। एक अधिकारी के घायल होने की खबर। लेबनान में पेजर विस्फोट में एक सांसद के बेटे की मौत हुई। हिजबुल्लाह के 2 अधिकारी भी घायल हुए। अस्पताल में भर्ती कराया। एक के बाद एक पेजर विस्फोट के बाद मची अफरा तफरी। बेरूत अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पेजर विस्फोट के बाद घायलों के इलाज के लिए उठाए जा रहे कदम। 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस को काम पर लगाया गया। 300 के करीब डॉक्टरों को स्टैंड बाय पर रखा गया। पेजर विस्फोट के बाद भड़का हिजबुल्लाह का गुस्सा। हमले के लिए इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। इजराइल को जवाब देने की कसम खाई। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में बढ़ते परमाणु हथियारों पर जताई चिंता। ट्रंप ने कहा भारत के पास कई परमाणु हथियार। पाकिस्तान जैसे देश के पास भी परमाणु हथियार। हम तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब। अगले हफ्ते पीएम मोदी से मिल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक रैली के दौरान ट्रंप ने मुलाकात की जानकारी दी। रैली में ट्रंप से पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की और लेकिन भारत की व्यापार नीति की आलोचना करते हुए नजर आए। ग्रीस में तेल रिफाइनरी में लगी भयंकर आग के बाद जोरदार धमाका हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फ्रांस के पेरिस में एक इमारत में लगी आग। 13वें अरॉन्डिमेंट
में छत में लगी आग। फिलहाल आग लगने के कारण का खुलासा नहीं हुआ है। पेरू के जंगल में लगी आग ने विकराल रूप लिया, कई इलाकों को नुकसान पहुंचा। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। अमेरिका के सेल्फ्रिज में आग का तांडव। 105 साल पुराना डाकघर आग में जलकर नष्ट हो गया। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति मोरालेस के समर्थन में मार्च। वर्तमान राष्ट्रपति लुइस आर्से के खिलाफ विरोध मार्च किया। आर्थिक संकट को ठीक करने के लिए मार्च टू सेव बोलीविया की शुरुआत। पेरू में 3000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक। करीब 15 लोगों के मरने की खबर। आग के कारण उड़ान में परेशानी हो रही है। पुर्तगाल के जंगल की विकराल आग पर काबू पाया जा सका। मंगलवार को आग भड़कने की वजह से 6 लोगों की मौत हुई थी। करीब 50 लोग घायल हुए। मरने वालों में 4 दमकल कर्मी शामिल। मैक्सिको में लैंडस्लाइड से 6 लोगों की मौत। हादसे के बाद डरे हुए लोग। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। माली की राजधानी में सैन्य प्रशिक्षण शिविर पर हमला। अलकायदा से जुड़े संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा हमले में हुआ भारी नुकसान। लेबनान और सीरिया में पेजो विस्फोट को लेकर अमेरिका का बयान। कहा इसमें अमेरिका की कोई संलिप्तता नहीं, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन के जंगल में लगी आग से 4 लोगों की मौत हुई। रिहायशी घरों तक फैली आग, कई इमारतें नष्ट हुई। पुर्तगाल के जंगल में आग ने विकराल रूप लिया। आसपास के कई हजार लोगों को खतरा। अपना घर छोड़ने को लोग मजबूर हैं।